हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 5 जेई के पीवाईक्यूज, जिसमें से 4 क्वेश्चन जेई मेंस के हैं और एक क्वेश्चन जेई एडवांस 2023 का है। तो पिछले ही साल में जेई एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, वो हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चंस सारे के सारे आपके वर्क पर एनर्जी चैप्टर में से ही है, स्पेशली वर्क पे ही है। हम पावर की बात तो नहीं करने वाले इस वीडियो में। खैर, आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखें। जेई एडवांस का क्वेश्चन हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, जो 5वां क्वेश्चन होगा। और मेरे को पक्का यकीन है कि इस वीडियो में आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जेई मेंस 2023 में आया था ये। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 5 स्टेटमेंट दिया गया है आपको ए बी सी डी ई में, और आपको बताना है इस 5 में से करेक्ट कितने हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है वर्क डन बाय अ मैन। ठीक है, वर्क डन बाय अ मैन। तो वर्क कौन कर रहा है? मैन कर रहा है। क्या कर रहा है मैन? लिफ्टिंग अ बकेट। ठीक है, लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ वेल बाय मींस ऑफ अ रोप। बाय मींस ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। तो वर्क क्या बोल रहे हैं वो? वर्क डन बाय अ मैन इज नेगेटिव। ये पहला स्टेटमेंट है। देखो, अगर आप सिनेरियो को समझो तो एक मैन है, ठीक है, उसके हाथ में एक बकेट है, मतलब एक आप कह सकते हो रोप है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, मैन ने क्या पकड़ा हुआ? रोप, और वो रोप अटैच्ड है किससे? बकेट से। और आप वेल से उसको पुल कर रहे हो। ठीक है, आप वेल से उसको पुल कर रहे हो। तो मैन क्या कर रहा है? मैन पुल कर रहा है। बेसिकली ये जो स्ट्रिंग है, ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग टाइट होगा, है ना। बकेट का कुछ मास होगा, तो उसको खींचने के लिए जब आप स्ट्रिंग खींचोगे तो कोई ना कोई टेंशन होगा। ठीक है, कोई ना कोई टेंशन होगा। तो अगर आप वर्क का बेसिक फॉर्मूला जानते हो तो वर्क इज एफ डॉट एस। वर्क इज एफ डॉट एस। एफ डॉट एस, ये डॉट प्रोडक्ट आता है, मतलब कि अगर एफ और एस का डायरेक्शन सेम है, अगर उन दोनों के बीच में एंगल 0 है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों का सेम डायरेक्शन है, आइदर दिस और दिस, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर ऐसा कोई हो गया कि एफ ऊपर एस नीचे और एफ नीचे एस ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पे क्लियरली मैन पुल कर रहा है, मतलब मैन के फोर्स का डायरेक्शन ऊपर है और आपका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, क्योंकि वेल से ऊपर आ रहा है बकेट। तो यहाँ पे जो वर्क है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैन फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो वर्क डन बाय अ मैन इज नेगेटिव इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये तो आपका एलिमिनेट हो गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी इन लिफ्टिंग अ बकेट इज नेगेटिव। यहाँ पे अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जहाँ पे वो ग्रेविटी को नेगेटिव वर्क बता रहे हैं। तो आप देखो, ग्रेविटी का जो फोर्स है नीचे लग रहा होगा, mg। ऑब्वियसली किसी भी चीज को लिफ्ट करने के लिए आपको ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी नीचे पुल कर रहा है mg से, और बकेट जा कहाँ गया? ऊपर। यानी कि बकेट का डिस्प्लेसमेंट ये है और ग्रेविटी का फोर्स ये है, इनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है। इनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है, और डॉट प्रोडक्ट में cos 180 आता है -1, यानी कि नेगेटिव। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव, ये एक सही ऑप्शन है। ठीक है, ये एक सही ऑप्शन। चलिए सी पे आता है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये काफी सिंपल है। तो एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन प्लेन। अब ये स्लाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन आपका यहाँ पे ऊपर लग रहा होगा, और आपका बॉडी स्लाइड नीचे कर रहा है, मतलब आप देखो कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ है और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर है, यानी कि दोनों के बीच में एग्जैक्टली 180 डिग्री है, यानी कि फ्रिक्शन का वर्क जो है नेगेटिव होगा। और स्टेटमेंट दिया है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज पॉजिटिव, तो ये भी आपका गलत हो गया। डी देखते हैं, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0। मतलब कि एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसमें एक अप्लाइड फोर्स F लगाया है, और ये उसकी वजह से कांस्टेंट वेलोसिटी v से आगे बढ़ रहा है, और बोला है वर्क डन बाय दिस फोर्स इज 0। अब ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यूजुअली क्या होता है कि वर्क के क्वेश्चन पे हम जहां पे भी ग्रेजुअली वर्ड यूज करते हैं कि बहुत ही ग्रेजुअली छोड़ा गया या धीरे धीरे ऊपर आएगा, तो हमारा कहना ये होता है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो वर्क 0 होगा, क्योंकि वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
है ना, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखकर वो जीरो मान लेंगे वर्क को, पर ऐसा नहीं है। ये रफ सरफेस दिया है, इन्होंने मेंशन किया है रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी कि एक पीछे फ्रिक्शन भी लग रहा है और इन दोनों का नेट एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, कि इन दोनों की वजह से इस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन ना आ पाए, ये हो सकता है। बट आप देखो क्योंकि ये जा तो इसी तरफ रहा है, मतलब जहां पे आपका डिस्प्लेसमेंट है वहीं पे आपका फोर्स भी है, तो थीटा जीरो हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट में थीटा जीरो यानी कि पॉजिटिव होगा, तो ये जीरो वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो गया। ठीक है, तो अभी तक अपने को बी राइट आया है। ई दिया है वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस ऑन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज नेगेटिव। तो अगर आपका ये पेंडुलम है, ये ऑसिलेट कर रहा है ऐसा ऐसा, तो मान लो जब ये ऐसे आ रहा होगा तो हवा पीछे लग रहा होगा, तो जब ये ऐसे जा रहा होगा तो एयर रेजिस्टेंस ऑब्वियसली पीछे होगा, तो नेगेटिव ये सही है। तो आपका ऑप्शन बी और ई, बी कॉमा ई, ये आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स है। तो ये बहुत ही बेसिक W इक्वल टू एफ डॉट एस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड था, फॉर्मूला भी नहीं था, कोई कैलकुलेशन भी नहीं था, सिर्फ उन्होंने क्या किया है कि कॉन्सेप्ट पूछा है, डायरेक्शन पूछा है। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी। तो अब हम इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा अगर क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन है अ फोर्स F इक्वल टू 5 + 3 स्क्वायर एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन द y डायरेक्शन when F is Newton, F is in Newton, y is in meter, the work done by the force during the displacement from y equal to 2 meter to y equal to 5 meter, ठीक है। तो ये एक फोर्स लग रहा है किसी भी बॉडी पर, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल पे ये फोर्स लगाया गया। क्लियरली फोर्स जो है वो खाली y डायरेक्शन में दिख रहा है अपने को, 5 + 3 स्क्वायर, और उसका डिस्प्लेसमेंट y equal to 2 मीटर टू y equal to 5 मीटर पे पूछा दिया है, और पूछा कि आपको वर्क डन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। फोर्स दिया और आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है। मैंने अभी आपको बताया कि वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस होता है, ठीक है, एफ डॉट एस होता है, ठीक है। इसको हम यूजुअली क्या लिखते हैं, एफ एस। जब एफ और एस सेम डायरेक्शन में, तब आप डॉट प्रोडक्ट हटा सकते हो, क्योंकि सेम डायरेक्शन में थीटा 0 cos 0 1 हो जाता है, ठीक है, एफ एस। यहाँ पे फोर्स भी अगर देखो तो y डायरेक्शन में ही है, और डिस्प्लेसमेंट में भी y डायरेक्शन ही दिया है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, यूजुअली हम इसको लिखते हैं w इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, ठीक है, एफ एक्स इंटू एक्स। dw को हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स इंटू, ये मल्टीप्लीकेशन है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, याद रखना, dx, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पे y डायरेक्शन है तो मैं इसको सिंपली एफ dy लिख दूंगा। एफ वाई इसमें नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बेसिकली पूरा जो फोर्स है y डायरेक्शन में ही है, यानी कि जो वर्क होता है वो इंटीग्रल ऑफ एफ डी वाई आएगा। ये तो एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है जो यहाँ से आता है। यहाँ तक अगर अपने को क्लैरिटी है तो कोई इशू नहीं है। तो सिंपली आपको क्या कर देना है, एफ क्या दिया है, 5 + 3 स्क्वायर, तो एफ प्लस 5 + 3 स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दिया आपने, डी वाई कर दिया, फ्रॉम y इज इक्वल टू 2 टू y इज इक्वल टू 5। तो इसका आंसर क्या आता है देख लेते हैं। तो 5y, ठीक है, प्लस 3y³ 3 फ्रॉम y इक्वल टू 2 to 5, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 5 5 25, राइट, 25 प्लस y³ इज 125, ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसको माइनस, ठीक है, अपर माइनस लोअर होता है, तो 5 × 2 प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा 150, राइट, 150 माइनस 18, तो वो होता है 132 जूल। तो यहाँ पे आंसर आ गया 130। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, बेसिक सा फॉर्मूला, जे मेंस में लगभग आपको ऐसे ही सवाल एक्सपेक्टेड होंगे। बेसिक फॉर्मूला है एफ डॉट dx का इंटीग्रेशन, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला, और इसका आंसर भी बहुत सिंपल सा, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए तीसरा क्वेश्चन अपने को दिया है, अ लिफ्ट ऑफ मास m इक्वल टू 500 kg इज डिसेंडिंग विद द स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। तो एक लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, इस लिफ्ट का जो मास है वो 500 kg है, और वो नीचे आ रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इट्स सपोर्टिंग केबल बिगिंस टू स्लिप, thus allowing it to fall with a constant acceleration a equal to 2 मीटर पर सेकंड।
मतलब पहले वो 2 मीटर पर सेकंड से गिर रहा था, तो ये बेटर ये होगा कि आप इसको यू मान ले। इनिशियली वो 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, अचानक से क्या हुआ, उसका केबल स्लिप होने लगा और उसको एक्सेलरेशन मिल गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। The kinetic energy of the lift at the end of the fall through a distance of 6 मीटर। अब वो इस एक्सेलरेशन के साथ 6 मीटर तक ड्रॉप हुआ, ठीक है, ये हो गया आपका 6 मीटर। यहां पर उसने क्या पूछा है, काइनेटिक एनर्जी पूछी है, यहां पर उन्होंने काइनेटिक एनर्जी पूछी है। तो बहुत ही सिंपल है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो हमें पता ही। यहाँ पे एम हमें ऑलरेडी गिवन है, अब मुझे निकालना है वी, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स से पता है हमें कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। क्योंकि सब नीचे ही है तो प्लस माइनस नीचे पॉजिटिव मान लो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो v स्क्वायर क्या आ जाएगा, u स्क्वायर क्या है 4 प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इज 2 एंड डिस्प्लेसमेंट इज 6 मीटर, राइट, 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 2 are 12, 12 2 are 24, 24 प्लस 4 is 28। तो v स्क्वायर आ गया 28, तो हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा, हाफ इनटू मास आई थिंक 500 दिया है इनटू 28। तो ये आप ले लो 12, ठीक है, 12 ले लो, इसको 250 ले लो, एक ही बात हो जाएगी। तो 12 0 0 बाहर आ जाएगा, ठीक है, एंड आई थिंक 5 2s are 10, 1 कैरी, 5 on the 1 6, 6000 जूल आता है, ठीक है, यानी कि 6 किलो जूल। So the answer is 6 kJ। Pretty simple question again, ठीक है। अब next question पे बढ़ते हैं। Alright, actually ये calculation में 7 आएगा, I'm extremely sorry, ठीक है, क्योंकि ये 12 नहीं है, ये 14 है, मैंने गलती से इसको लिख दिया। तो 4 are 20, yes, this the answer is, ठीक है। Again, simple question, let's move on to the next one। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ स्मॉल पार्टिकल मूव्स टू पोजीशन 5i minus 2 plus k, तो 5i cap plus minus 2j cap plus k cap, this is the position from the initial position this। तो ये आपका फाइनल पोजीशन है, ये आपका इनिशियल पोजीशन है, तो मैं इसको r2 बार लिख देता हूँ, ठीक है, और r1 बार क्या हो जाएगा आपका 2i cap प्लस 3j माइनस 4k कैप, ठीक है। अब अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स, तो आपको फोर्स भी दे दिया, ठीक है, 5i कैप दिया है प्लस 2j कैप दिया है प्लस 7k कैप दिया है। द वैल्यू ऑफ वर्क डन विल बी डैश जूल। तो वर्क पूछा तो बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, हमें पता है कि वर्क जो होता है वो f बार डॉट s बार होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अब आपको फाइनल और इनिशियल पोजीशन दिया है, तो आपको पता होगा कि यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ से 5 माइनस 2 आ गया 3i कैप, ठीक है, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5j कैप, और प्लस k माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5k कैप, ये आपका हो गया r बार। इसको हम f बार के साथ डॉट करना है, तो 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 5k कैप के साथ, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा 15 लिख दो आप, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेना, आई होप आपको आता होगा। 5 2 जा 10 नेगेटिव आ जाएगा और प्लस 7 5 जा 35, तो 15 में से अगर आप 10 हटा दो, ठीक है, तो आपके पास 5 बचेगा, तो ये हो जाता है 40 जूल्स, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 40। Again, pretty simple question. Let's move to the next question, which would be a JEE advanced question, जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा इस सेशन का। ये क्वेश्चन JEE एडवांस का है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है, मोटा मोटा मैंने ऑलरेडी ये रीड कर लिया है। कुछ चीजें यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ वो ये चीज है कि u नॉट कैप इक्वल टू u नॉट x कैप और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/√3। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे एक पार्टिकल रखा और ये एक स्मूथ कर्व है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं, इसकी हाइट h है, और ये जो पूरा बड़ा ब्लॉक है इसको टेरेस,
ये इसकी हाइट टोटल 3h है, तो ये 3h और ये h है। इन्होंने यहाँ से छोड़ा इसको, ये बॉल यहाँ पर आया और वेलोसिटी u नॉट कैप के साथ, जो कि है u नॉट x कैप, ऑब्वियसली x डायरेक्शन में, इसको x माना, ऊपर z माना, और वो नीचे गिरा, नीचे गिर के रिबाउंड हुआ। रिबाउंड का उन्होंने रेस्टिट्यूशन ऑफ द ग्राउंड दिया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/√3, और वो रिबाउंड होके एक हाइट h1 तक आया। ठीक है, वापस है ना, आने की वेलोसिटी v बार है और एंगल जो उसने बनाया वो हॉरिजॉन्टल के साथ वो थीटा है। तो चार ऑप्शन है कि u नॉट क्या है, v क्या है, थीटा क्या है, और d/h1 का रेशियो क्या है। h1 क्या है, रिबाउंड करने के बाद की मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, h1। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं। अब ये क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं है, जेईई एडवांस में पूछा था, बहुत ही बेसिक और फॉर्मूले से चिपक कर ये क्वेश्चन, अगर आपको फॉर्मूला ढंग से पता है, कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है तो आप कर लोगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं। शुरुआत करते हैं, देखो ये रेस्ट से चालू हो रहा है, ये रेस्ट से चालू हो रहा है, मतलब u = 0। अगर आप देखो तो यहाँ से अगर आप किसी भी बॉडी को सिर्फ ग्रेविटी की मदद से नीचे आ रहा है, वो ना यहाँ पे फ्रिक्शन है, कुछ नहीं है, वो यहाँ पे नॉर्मल भी होगा, वर्क डन बाय नॉर्मल आपका 0 हो जाएगा, तो उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी से अगर कोई h से गिरता है रेस्ट से, तो एक हाइट पे गिरने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, √2gh, √2gh हो जाएगी। अब आप पूछोगे ये कैसे है, ठीक है भाई, अगर आपको इसका डेरिवेशन जानना है तो यहाँ पे आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लो, ये पॉइंट A मान लो और ये पॉइंट B मान लो, तो पोटेंशियल एनर्जी एट A प्लस काइनेटिक एनर्जी एट A इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट B प्लस काइनेटिक एनर्जी एट। अच्छा, मैं ये इसलिए लिख पाया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, और ग्रेविटी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स ही है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेना, आप डायरेक्टली ये कर सकते हो। इसका जो डेरिवेशन है उसके लिए तो अलग सेशन लेना पड़ेगा, आई होप आपको ये पता होगा। तो इनिशियली मैं इस बेस पर हूं, ठीक है, तो ये एट h हाइट ऊपर था, तो mgh इसका पोटेंशियल था, काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि रेस्ट पे था, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा इसका, नीचे आने के बाद 0, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। तो ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा, और v² आएगा 2gh, क्योंकि 2 ऊपर जाएगा, और v आएगा √2gh, जो मैंने आपको बताया। तो ये फ्री फॉल का डायरेक्ट फॉर्मूला है कि कोई भी अगर मास h हाइट से ग्रेविटी की मदद से रेस्ट से गिरता है, तो नीचे गिरने के बाद √2gh वेलोसिटी उसकी होती है। तो √2gh x डायरेक्शन में, तो अपने को u नॉट √2gh x डायरेक्शन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अपने को मिल गया है, जिसको हम इसकी हटा देता हूं। ठीक है, आगे का देखते हैं, आगे क्या बोला उसने, v थीटा d/h1 बोला। तो एक काम करते हैं, देखो अब यहां से तो वही आपका फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। इस तरफ इनिशियली यहाँ पे नीचे कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, इनिशियली आपका ये जो uy है वो 0 है, और x में आपका √2gh है, ठीक है, x में क्या है आपका √2gh, ये y ने एक्चुअली z लिखा है इन्होंने, पता नहीं क्यों, ठीक है, हम भी z ही लिख देते हैं। ठीक है, एक क्या है, वो 0 है, ठीक है, वो क्या है, 0 है, क्योंकि नीचे का कोई वेलोसिटी नहीं है, पर नीचे एक्सेलरेशन g लग रहा है, नीचे एक्सेलरेशन g लग रहा है। तो मुझे पता है ये फिर एक फ्री फॉल हो जाएगा। अगर आप नीचे के केस में करो तो z कंपोनेंट, नेगेटिव z कंपोनेंट अपन मानते हैं, बट इन्होंने z ऊपर z पॉजिटिव दिया, तो z की बात करेंगे। नीचे का जो z है वो इनिशियली 0, तो वो नीचे नीचे आते आते कितना हो जाएगा, अगेन √2gh, पर इस केस में h क्या है, 3h है, इस केस में h क्या है, 3h है। तो जब वो नीचे गिरेगा यहाँ पे, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन ही नहीं, √2gh है, और यहाँ पे आएगा √2gh की जगह आ जाएगा 3h। ये आपका वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, और वेलोसिटी होगी आपकी यहाँ पे विद एन एंगल थीटा, विद एन एंगल थीटा। तो अगर आप ये थीटा दे दो, चलो tan थीटा निकाल लेते हैं। tan थीटा इज व्हाट, आपको अपन एडजस्ट, ये वेक्टर है तो आप वेक्टर को यहाँ भी ला सकते हैं, तो अपोजिट में क्या है, √2g into 3h अपॉन एडजेसेंट में है √2gh, तो √2gh कैंसिल, √2gh कैंसिल, √3 बचा। tan थीटा √3 कब होता है, जब थीटा 60 डिग्री होता है, यानी कि ये जो थीटा आया वो अपने को 60 डिग्री आया, और ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो दो ऑप्शन अपने को मिल गया, 60 डिग्री पे वो गिरेगा,
ये उसका x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज दिख रहा है x कैप माइनस z कैप दिया है v बार, और v बार क्या है, रिबाउंड होने की वेलोसिटी। जब वो रिबाउंड हो रहा है तो वो x, ये जो v बार है आपका, इसका तो x में ये कंपोनेंट आएगा, z में ये कंपोनेंट आएगा जो दोनों पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे x माइनस z दिया तो ये तो अपने आप ही गलत हो गया, ये तो अपने आप ही गलत, इसको तो आपको चेक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर में क्या दिया x माइनस z, और मुझे पता है वो रिबाउंड होकर ऊपर आएगा तो पॉजिटिव x और पॉजिटिव z में ही चलने वाला है, तो अपने को तो ये चेक ही नहीं करना है कि v क्या है, डायरेक्टली आपको इसको रॉन्ग कर देना है, वो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन हमें पता तो करना ही पड़ेगा v बार, क्योंकि मुझे h1 जानना है, मुझे h1 जानना है, ये h1 क्या है ये मुझे पता करना है, ये रिबाउंड होने के बाद वो किस स्पीड से गया वो पता नहीं होगा, तब तक मुझे मेरा hmax नहीं मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, ये इंफॉर्मेशन हटा देता हूँ, आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। तो अभी अपने को क्या करना है, d बाय h1, खैर v बार ही देख ही लेते हैं। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, आई होप आपको कोलिजन का थोड़ा बहुत आइडिया होगा। बेसिकली क्या होता है, कोलिजन होने के बाद जब आप रिबाउंड करते हो, तो जब आप रिबाउंड करते हो तो जिस वेलोसिटी से आए थे वो वेलोसिटी में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब जब आप आ रहे थे तो यहाँ पे तो √2gh से आ रहे थे, और यहाँ पे √6gh से आ रहे थे। अब जब आप जाओगे तो ये वाला तो ऐसे ही रहेगा, √2gh ही होगा, क्योंकि इस वेलोसिटी ने आपको कोलाइड नहीं कर रहा, कोलिजन हुआ इस वेलोसिटी की वजह से, तो ये चेंज हो जाएगा, और ये आएगा कितना, √6gh मल्टीप्लाइड बाय 1/√3, यानी कि ये हो जाएगा 2। तो अगेन क्या आया, √2gh, मतलब जब आप रिबाउंड करोगे तो आपका x और y का वेलोसिटी सेम है, यानी कि आपका जो v बार है वो एक्चुअली में 45 डिग्री बना रहा है। खैर ये ऑप्शन नहीं है, पूछा नहीं गया, पूछा गया होता तो भी आप निकाल सकते थे, 45 डिग्री बना रहा है। हमें क्या पूछा गया, d बाय h1। अब h1 इसका hmax है। अब ये बहुत सिंपल है कि ये आपका प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो गया, जहां पे आपको क्या निकालना है, hmax निकालना है। तो hmax का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, hmax का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो क्या आता है, आपको याद है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद हो। प्लस 2gh 4gh, ठीक है। तो u स्क्वायर क्या हो गया, 4gh मल्टीप्लाइड बाय 45 डिग्री है, तो 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2g, मल्टीप्लाइड बाय 2g, तो 2 into 2 हो जाता है 4, ये 4 कैंसिल, g कैंसिल, यानी कि h बचा, यानी कि आपका ये h1 आपका यही h है, ये h1 और ये h सेम है, ये h1 और ये h सेम है। उसने क्या पूछा है, d बाय h1 पूछा, उसने क्या पूछा है, d बाय h1, यानी कि h1 तो मिल गया अपने को, अब अपने को d निकालना है। d तो बहुत सिंपल है, d क्या हो जाएगा, अब इस वेलोसिटी से गिर रहे थे, ठीक है, मैं इसको जरा इरेज कर देता हूं यहां से, ये हटा देता हूं मैं, hmax आ गया अपने को, ये h आ गया, इतना पता है, ठीक है, ये सब की भी जरूरत नहीं है। अब देखो हमें पता है कि ये यहां से आ रहा है, ये वही वाला क्वेश्चन हो गया ना, तो आसान हो गया, √2gh से आ रहा है, ठीक है। अब हमें ढूंढना है कि कितना दूर गिरेगा, ये आपका क्या है, d है, ठीक है। ये कितना दूर गिरेगा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड x डायरेक्शन में पता है, कितना टाइम लगेगा उसको आने में वो पता नहीं अपने को, वो पता चल जाए तो अपन डायरेक्शन d निकाल लेंगे, x डायरेक्शन में कितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया। अब वो टाइम मिलेगा इससे, वो टाइम देगा इससे, क्योंकि ये जो हाइट कितना दिया है, 3h हाइट दिया है, ये कितना हाइट दिया है, 3h हाइट दिया। हमें पता है s ut plus half at square। अगर आप सब इस डायरेक्शन में बात करो तो इस डायरेक्शन में u तो 0 था आपका इनिशियल, है ना, इनिशियली u 0 था, तो s हाफ at स्क्वायर, यानी कि जो t आता है वो क्या आता है, 2s by a का अंडर रूट, 2s by a का अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, ठीक है। इसका आई थिंक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लोग याद करते हैं, बट ठीक है यही कर लो, अंडर रूट 2h by g लिखते हैं। आप ऐसा कर दो कि जो s है वो 3h है,
तो 6h आ गया बाय जी, तो t क्या आ गया अंडर रूट 6h बाय जी। आई होप ये करेक्ट है क्योंकि s 3h है, 3 करेक्ट। तो आपका टाइम मिल गया अंडर रूट 6h बाय जी, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड क्या है 2gh, रूट 2gh मल्टीप्लाइड बाय टाइम है 6h बाय जी, 6h बाय जी। तो g से g कैंसिल हो गया, ठीक है, g से g कैंसिल हो गया और d आया अंडर रूट ऑफ h बाहर आ जाएगा, 6 2 जा 12 है ना, तो 4 3 जा 2h रूट 3, ठीक है, 2h रूट 3 आपका आया d। और उसने क्या पूछा d बाय h1, अभी d बाय h1, h1 क्या है h है, यानी कि 2 रूट 3 इनटू h बाय h, तो h से h कैंसिल, 2 रूट 3 बचा, ये आपका ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, एक के बाद एक खाली फॉर्मूला ही लगाना था। तो अगर आप इस क्वेश्चन को स्टिक करोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे, तो आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सॉल्व कर सकते थे। तो ए, सी और डी करेक्ट है, आपका बी ऑप्शन रॉन्ग है। तो ये था आज का वीडियो, 4 मेंस का और एक एडवांस के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।